अब हम देखते हैं कि यूएसबी या पेन ड्राइव को कैसे एक्सेस करना है। तो हम अपनी लिनक्स मशीन में चले जाएंगे। ध्यान रखना है रूट यूज़र की तरह आप काम करोगे। माउंट भी रूट ही कर सकता है, जो एफ डिस्क वगैरह ये पेन ड्राइव को भी एक्सेस कौन कर सकता है, रूट कर सकता है। नॉर्मल यूज़र ये चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो हम रूट यूज़र की तरह पहले अपनी लिनक्स मशीन में लॉगिन कर लेंगे, फिर हम पेन ड्राइव को अटैच करेंगे। पर पेन ड्राइव को अटैच करने से पहले हम एफ डिस्क -L कमांड चला के देखेंगे कि कितने डिवाइस है। फिर पेन ड्राइव लगाएंगे, मैसेज ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि इसको कौन सा डिवाइस एलोकेट हुआ है और फिर उसको माउंट करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम अपने यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। तो सबसे पहले एफ डिस्क -L चलाते हैं। तो हमारे पास ये एक डिवाइस SDA हार्ड डिस्क दिखा रहा है जो हमने इंस्टॉलेशन करते टाइम यूज़ की थी। तो उसके अंदर 2 पार्टीशन शो कर रहा है, SDA1 SDA2। बाकी ये कुछ स्पेशल डिवाइस LVM वगैरह की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अब हमारे पास जैसे ही अटैच करेंगे वो पेन ड्राइव को कुछ ना कुछ क्या दे देगा, करेक्टर दे देगा। हो सकता है SDB दे, SDC दे, वो हमें पता लगेगा। जनरली ये SDA है तो अगले वाला वो SDB देगा, बट हम फिर भी श्योर नहीं है। तो हम अब क्या करते हैं, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हम अब पेन ड्राइव लगा रहे हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि भी जब आप पेन ड्राइव लगा रहे हो तो यहाँ सेटिंग्स में आना है, क्योंकि पेन ड्राइव आपकी USB 1 को भी सपोर्ट करती हो सकती है, 2 को भी, 3 को भी। अब जैसे मेरे पास USB 3 वाली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो हम ये VMs बनाते हैं वो 2 वाली होती हैं। तो आपने यहाँ पे 3 में कर देना है। तो वो एक बारी फिर क्या करेगा, रीस्टार्ट करेगा आपके VM को, तब आपने मीन अगर आपके यहाँ पे USB 2 सेट है, तो जैसे आप USB 3 स्लॉट पे पेन ड्राइव लगाओगे तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो ये भी आपने चेक कर लेना है कि भाई ये आपका कहाँ पे सेट है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये USB 2 पे सेट होता है, तो अगर अभी आपकी पेन ड्राइव या स्लॉट जिस पे लगाया USB 2 है तब कोई इशू नहीं है। अगर आपकी USB है 3 है, जैसे मेरे केस में है, तो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो मेरे केस में ये पहली सेट है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल। तो अब हम क्या करते हैं, अभी पेन ड्राइव लगाते हैं। तो अभी इसने कुछ मैसेज तो दिया नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, एफ डिस्क -L ही करके देख लेते हैं। तो उसने कुछ मैसेज नहीं है दिया, ये इशू आ सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे SDA है, यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, SDB दिखा रहा है। वैसे भी मेरी 32 GB की पेन ड्राइव है, तो उसको वो शो कर रहा है। और ये कौन सी पार्टीशन शो कर रहा है, मेरे पास एक ही पार्टीशन है, डिवाइस SDB1। और ध्यान रखना NTFS वाले को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये आपकी जो पेन ड्राइव होनी चाहिए फैट वाली होनी चाहिए। तो NTFS के लिए आपको और थर्ड पार्टी यूटिलिटी यूज़ कर और पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो भी हम NTFS को रीड ओनली फॉर्मेट में कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे जो पेन ड्राइव है मेरी फैट फाइल सिस्टम वाली है, तो अब हम इसको यूज़ करके देखेंगे। मीन अब मेरी जो डिवाइस है वो SDB1 है। तो अब इसको कैसे यूज़ करें, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कौन सी कमांड चलाएंगे, माउंट डिवाइस SDB1। इसको हम किसके साथ, MNT के साथ कर देते हैं, और DF -S से हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, डिवाइस SDB। ये मेरी पेन ड्राइव है, 24 GB मैंने इसमें बैकअप वगैरह ले रखा है, तो अवेलेबल इतने % यूज़ हो गया। अगर मैं LS MNT करूँगा तो वो मेरे को दिखाएगा। तो क्विकली मैं ये नहीं दिखाना चाहता क्या क्या है, तो उसने दिखा दिया। तो हम CD MNT के अंदर जाके भी देख सकते थे। अब मेरे को नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं, U माउंट। फिर ध्यान रखना वो क्या एरर दे रहा है, डिवाइस बिजी। आप डिवाइस के अंदर बैठ के अनमाउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपने ध्यान रखना है अनमाउंट। अब हम DF -H करके देखते हैं, तो इससे हमें DF की भी इम्पोर्टेंस पता लग रही है कि क्या है। फिर हमने एक कमांड और हमने डिस्कस किया था कि भाई कई बारी क्या है कि मैसेज तो दिखाया नहीं था। तो अब हम क्या करते हैं, एक और देखते हैं, LS-L। हमने कहा डिवाइस, भाई कौन सा कर दे, ग्रेप हमें SD स्टार वाले डिवाइसेस दिखा दे।
तो फिर उसने बहुत सारे दिखा दिए हैं डिवाइसेस। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि फिर हम लेस से कर लेते हैं वो, और क्योंकि आउटपुट जब ज़्यादा हो तो आपने क्या कर देना है, लेस के साथ। हम देखते हैं कि भाई SR ये अलग अलग दिखा रहा है, यहाँ पे SDB भी नज़र आ रहा है, SDA SDB, ये हमारे पास SD ये दिखा रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ SDB1 हमारे पास डिवाइस है और ब्लॉक डिवाइस है। तो हम अब क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ। तो हमारे पास फिर ध्यान रखना है fdisk -L से आपको पता लगेगा तो ये कौन सा डिवाइस है, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और कई बार एक एरर और आ जाती है आपकी, कई बार क्योंकि ये अब मेरे वर्चुअलाइजेशन के अंदर चल रहा है, तो हो सकता है पेन ड्राइव आपकी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच हो जाए, फिर यहाँ नहीं नज़र आएगी VM में। तो कई बार क्या है कि जब आप पेन ड्राइव लगाते हो तो ध्यान रखना आप यहाँ इसके अंदर होने चाहिए मशीन के अंदर, तब अटैच करिए। नहीं तो आपके पास ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर आप रिमूवेबल डिवाइसेस पे आओगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कनेक्ट टू होस्ट, मीन यहाँ पे हो सकता है लिखा है कनेक्ट टू ये मशीन का नाम। तो यहाँ से आपने चेक कर लेना है हमेशा कि भाई आपकी अगर आपकी पेन ड्राइव यहाँ पे नहीं, fdisk -L से भी नहीं पता लग रहा, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे अभी क्या लिखा रहा है, कनेक्ट टू होस्ट, इसका मीनिंग हमारी ये VM से कनेक्टेड है। अदरवाइज़ ये क्या करेगा, आपको दूसरे वाला मेथड देगा जिससे क्या कर सकते हैं हम, ये भी आपने ध्यान है। तो अच्छी चीज़ तो ये है कि आप यहाँ अंदर आने के बाद पेन ड्राइव को लगाइए। अब हम नहीं यूज़ कर रहे तो आपने ध्यान रखना है, उसके बाद आपने एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। तो इसको हम दिखा देता हूँ मैं। तो अब मैं इसको पेन ड्राइव को निकाल देता हूँ। अब मैं फिर इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, फिर मैं fdisk -L करूँगा तो अब मेरे पास वो नहीं है। तो हमने जो प्रॉपरली था देख लिया कि पेन ड्राइव को भी कैसे असेस करना है, उसको अनमाउंट वगैरह कैसे करना है, तो ये सारा कुछ हमने देखा है।